संस्कृत में एक श्लोक है, एक ब्राह्मण का लड़का था, वो पढ़ता नहीं था। पिता ने कहा, भाई देखो हम ब्राह्मण समाज के हैं, कुछ नहीं पढ़ पाता है तो कम से कम केवल व्याकरण पढ़ ले भाई। पंडित को छोड़ा है, व्याकरण भी यदि नहीं पढ़ेगा तो समाज को क्या सिखाएगा? कुछ उल्टा सीधा ही सिखाएगा। बड़ी नाराज होकर, निराश होकर उसका यह वाक्य निकला, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम। यद्यपि बहुनाधीशे पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो माभूत सकलम शकलम सकृत। जरा इस श्लोक के अर्थ पर विचार करना। पिता निराश होकर अपने बेटे को कहता है कि यार तो कम से कम व्याकरण पढ़ लेता, ग्रामर, संस्कृत ग्रामर तो पढ़ लेता। क्यों? क्योंकि तो भाषा में दोष न करे। देखो हमारे यहाँ कुछ शब्द हैं, जैसे स्वजन है, स्वजन। स्वजन का मतलब होता है, स्वजन मतलब अपना, हितैषी, कुटुंब आदि बोलते हैं ना, स्वजन समाज। तो जो स्वजन है, अपना कुटुंबी जन है, उस स को यदि श कर दिया, मूल दंत स को तालव्य श कर दिया तो हो जाएगा स्वजन। स्वजन, स्वजन, इतना यदि कर दिया अंतर तो शब्द के अर्थ में कितना परिवर्तन होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। स्वजन का अर्थ होता है अपना, हितैषी, खास, और स्वजन यदि कर दिया उसका अर्थ होता है कुत्ता। समझ गए आप? कहां अपना आदमी, अत्यंत प्रिय आदमी, और उसको आप कुत्ता कह रहे हैं। स्व मतलब कुत्ता। खाली शकार, 3 शकार होता है ना हिंदी में, 3 होता है ना, उसमें दंत वाला जो शकार है जिसका उच्चारण दांत से होता है, यदि उसका उच्चारण वह तालु से कर दे, स्वजन, तो उसका अर्थ हो जाएगा कुत्ता। सकलम शकलम, सकल दंती सकार, दांत से उच्चारण करने वाला स, सकल यदि बोलते इसका अर्थ होता है संपूर्ण, संपूर्ण, सकल जगतम, है ना, सकल जगतम। सकल जगत मतलब संपूर्ण जगत, सकल संसार, संपूर्ण संसार। परंतु उसी स को श कर दे, तालु से उसका उच्चारण कर दे, तो शकल का अर्थ हो जाएगा एक टुकड़ा। कहना चाह रहा है संपूर्ण, कह देगा एक टुकड़ा। और अंतिम तो देखो, सकृत और शकृत। सकृत दंती स से यदि सकृत बोलता है, इसका अर्थ है एक बार। जैसे उसमें आया है, सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मल नाशनम। वहां सकृत का मतलब है एक बार गीता गंगा में स्नान किया तो दुनिया भर का मल का नाश होगा, सारे पापों का नाश होगा। वही सकृत को यदि तालव्य श कर दिया, शकृत कर दिया, तो उसका अर्थ होगा विष्ठा। तो कहने का तात्पर्य है, उच्चारण का अपना महत्व है, शिक्षा का अपना महत्व है। हाँ, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि हो, वह यदि पूजा कराने लग जाए तो वेद अपि विभेति, वेद डरने लगता है, अयम माम प्रहरिष्यति, यह मुझे मारेगा लगता है। क्यों? क्योंकि यह उल्टा पुल्टा अर्थ बोलेगा।